हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग ये वाले लेक्चर में बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक्स फ्रॉम बिगनिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। अब ये वाली जो सीरीज़ है इसमें मैं आप लोगों को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सिखाने वाली हूँ वीबी। ठीक है। सो वीबी बेसिकली आपका एक सिंपल प्रोग्रामिंग होता है जिसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, लाइक फॉर्म डिज़ाइनिंग, लाइक कैलकुलेटर। हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं टू सी द वेदर, टू कन्वर्ट सम सेल्सियस इनटू फ़ारेनहीट। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी सारे कन्वर्जन्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वीबी आप सब लोगों को दिख रहा होगा। हम लोगों को स्टैंडर्ड एक्सटेंशन कर कर ओपन करना रहता है। ठीक है, अब मैं आपको हर एक एक चीज़ फ्रॉम बेसिक पढ़ाने वाली हूँ, फ्रॉम बिगनिंग। आपको कुछ भी नहीं मालूम है, वहीं से हम लोग यार ये शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, सो देखते चलो। पहली बात तो यहाँ पर ये हमारा जो वीबी है ये इस तरीके से इसका कुछ लेआउट दिखता है। ठीक है, अब देखो आप सब लोग यहाँ पर ये सब है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी विंडो। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का ये टूल बार है, यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज लिखे हुए होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप सब देख सकते हो, यहाँ पर कुछ हमारे पास ये सब प्रॉपर्टी विंडो है। ठीक है, ओके सॉरी। सो यहाँ पर जो एक सेकेंड, यहाँ पर मैं करती थी। ओके, यहाँ पर ये जो है ये मेरा टूल बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पर आप सब लोगों को ये दिख रहा होगा, ये मेरा टूल बॉक्स है जिसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे आप सब लोगों को। ये आपको दिख रहा है ये एक चीज़, ये जो है इसमें हम लोग हमारा एप्लीकेशन हमारा जो रन होता है, आउटपुट जो आता है, सब चीज़ हम लोगों का इसमें आते हैं, ये वाले इसमें। ठीक है, और इसका जो नाम है वो है फॉर्म डिज़ाइनर। ठीक है, इसका जो नाम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म डिज़ाइनर। ठीक है, और यहाँ पर आप सब लोगों को दिख रहा होगा ये, इसको हम लोग बोलते हैं व्यू कोड बटन। ठीक है, यहाँ पर आप सब लोग दिख रहा होगा व्यू कोड, मैं आपको सब चीज़ बताऊंगी, टेंशन मत लो। और इसको हम लोग बोलते हैं व्यू फॉर्म बटन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं व्यू फॉर्म बटन। ठीक है, और यहाँ पर आप सब लोगों को कुछ चीज़ें दिख रही होंगी जैसे कैप्शन, बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, बैक कलर, एंड देन आप लोग को ड्रॉ मोड, ये सब जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी विंडो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी विंडो। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये चीज़, इसको फॉर्म लेआउट बोलते हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पर जो ये सब है इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टूल बॉक्स। ठीक है, टूल बॉक्स ये मेन्यू बार है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये सब चीज़ देख लेते हैं जो हमारा है टूल बॉक्स। ठीक है, तो टूल बॉक्स में हमारा क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा ये पॉइंटर, सेकेंड होता है हमारा पिक्चर बॉक्स, थर्ड होता है हमारा लेबल। बेसिकली लेबल क्या होता है, आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आपको कोई चीज़ लेबल जो है, हम लोगों को क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से इसको पहले हम लोग क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पर आप सब लोग को एक प्लस का साइन दिख रहा है। ठीक है, हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पर आप सब लोग अब देख सकते हो ये आ गया। ठीक है, अब लेबल 1 लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पर फर्स्ट लेबल चूज किया है। वैसे ही अगर मुझे सेकेंड लेबल करना है, मुझे सेकेंड लेबल यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर वापस से लेबल पे क्लिक करूंगी, देन मैं यहाँ पर स्ट्रेच करूंगी अपने कर्सर को, एंड देन यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो कि मुझे इस लेबल का नाम चेंज करना है, मुझे अगर लेबल 1 जो है, यहाँ पर मुझे इसके अंदर का जो लेबल 1 नहीं लिखना है, मुझे कुछ और लिखना है, तो मैं यहाँ पर कैप्शन जो है, जो ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी विंडो। प्रॉपर्टी विंडो में जाकर कैप्शन को मैं चेंज कर सकती हूँ। और मैं देखो यहाँ पर आप सब लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे चेंज हो गया, और अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हेलो एवरीवन। ठीक है, हेलो लिख देती, चलो। ठीक है, हेलो। अब मुझे सपोज करो कि मेरे को इसका जो कैप्शन है, जो मैंने लिखा है वो बहुत छोटा सा दिख रहा है, राइट। तो मुझे अगर इसका लेंथ जो है इंक्रीज करना है, फॉन्ट साइज, तो मैं जाऊंगी नीचे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फॉन्ट, तो आप क्लिक करोगे इसके ऊपर, देन यहाँ पर आप क्लिक करोगे, एंड देन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपको जो भी क्लिक करना है कर सकते हो, आप बोल्ड कर सकते हो, आप अपना जो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया। अब
लेबल समझ में आ गया आपको। एक बात याद रखना कि जो लेबल है, मैं अभी कोडिंग नहीं कर रही हूँ बाय द वे। कोडिंग जो हम लोग करते हैं वो हम लोग इस पे करते हैं, ये आ नहीं रहा है एक्चुअली। इस पे ये देखो, जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है बैकग्राउंड पीछे, ये इस पे हम लोग कोडिंग करते हैं। आपको अभी बताती हूँ सब चीज़। बेसिकली जो लेबल होता है हमारा, जो मैंने अभी आपको बताया, जो ये भी लेबल है और ये भी लेबल है, लेबल जो होता है हमारा नॉन क्लिकेबल होता है। मतलब मैं इसको क्लिक कर रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तो कोड है हमारा, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ कर रही हूँ ना, तो इससे कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स है एक। टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली क्या काम करता है मैं आपको बता देती हूँ। टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली क्या काम करता है, मैं यहाँ पे इसका कैप्शन जो है, मुझे कुछ नहीं रखना है, मुझे ब्लैंक करना है। तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पर पता है आपको कैप्शन नहीं होता है टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट बॉक्स के लिए आपका क्या होता है, टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए एक चीज़ याद रखनी है कि टेक्स्ट आप लोग चेंज करोगे तब ये हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सुनो, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो कमांड बटन, ये होता है हमारा कमांड बटन, ठीक है। दिख रहा होगा कमांड बटन है ये। कमांड बटन जो होता है वो क्लिकेबल होता है। ये देख सकते हो आप लोग बटन जैसा, आपको इसका डिज़ाइन भी दिख रहा होगा। मैं इसका जो कैप्शन चेंज कर देती हूँ और मैं यहाँ पर सपोज करती हूँ ओके लिख देती हूँ। और मैं ओके लिखने के बाद इसका जो साइज़ भी है वो भी चेंज कर देती हूँ। ओके, अब देख सकते हो आप सब लोग, ये देखो, ये जो होता है ना हमारा ओके, मतलब जो कमांड बटन है हमारा वो क्लिकेबल होता है। जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पर है। टेक्स्ट बॉक्स में देखो मैं कुछ कोडिंग कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं कोडिंग करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सपोज करो मैंने यहाँ पर किया, तो देखो कमांड बटन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कमांड बटन। अब देखो कमांड वन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, लेबल वन क्यों लिखा हुआ है। ये जो प्राइवेट सब और एंड सब है, ये हमारा जो हमारा जो कोडिंग का एक हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और वो आपको चेंज नहीं करना रहता है, वो आपको हर उसमें आपको करना ही है, ठीक है। लेबल प्राइवेट सब एंड सब आपको चेंज नहीं करना है। अगर आपको कमांड वन के बजाय कुछ अपना डालना है, सपोज करो मुझे कुछ और चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं वापस से फॉर्म डिज़ाइन पे जाती हूँ और यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा कमांड बटन है, राइट। और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी जिसका नाम है नेम, देखो यहाँ पर नेम, ठीक है। तो मैं नेम चेंज करके मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ CMD1, कमांड का शॉर्ट फॉर्म CMD1 लिख देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब देखो कैसे होगा यहाँ पर ये। मैं इसको हटा सकती हूँ कि मैंने जितनी बार मैं क्लिक करूँगी उतनी बार ये सब आएगा, ठीक है। अब देख सकते हो आप लोग CMD1 आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर सकती हूँ फ्रॉम नेम, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया। पहले मैं आपको वापस से एक रिवीजन दे देती हूँ। हमारा जो लेबल होता है, दिस कंट्रोल डिस्प्लेस टेक्स्ट ऑन अ फॉर्म दैट यूजर कांट एडिट, दैट इज नॉन क्लिकेबल, सेट द लेबल्स text with the caption property, ठीक है। That text box is displays the text that user can edit. It is a mini text editor. Text property can set the text or read the text that user enters, ठीक है। सिंपल बात है, समझ में आएगा सबको, वेरी गुड, ओके। कमांड बटन क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन दैट इज कैरीड आउट व्हेन द यूजर क्लिक्स द बटन, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, हम एक प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है। तो मैं एक प्रोग्राम रन करती हूँ, मैं सब चीज़ को डिलीट कर देती हूँ और मैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स करती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो लेवल मालूम है मेरे को कि नॉन क्लिकेबल है, तो मैं यहाँ पर इसको मैंने हटा दिया है और मैं अभी इसको कर रही हूँ, मैं एंटर द फर्स्ट नंबर करती हूँ मैं, ठीक है। मैं इसका नाम चेंज करके लिख देती हूँ LBL1, LBL1, ठीक है। और मैं इसका जो कैप्शन है वो चेंज कर देती हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। एंड वैसे ही मैं सेकेंड नंबर ले लेती हूँ क्योंकि मैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं इसका भी कैप्शन चेंज कर देती हूँ और लिखती हूँ एंटर द सेकेंड नंबर, सॉरी, एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है।
अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। अब मैं कमांड ले रही हूँ, कमांड बटन ले रही हूँ कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि यही हमारा जो आउटपुट देगा। कैलकुलेट, ठीक है। और यहाँ पर देखो मेरा जो आंसर आएगा वो टेक्स्ट बॉक्स में आएगा। तो सॉरी, यहाँ पर मैं जो है ये यूज़र एडिट कर सकता है, ठीक है। सॉरी, ये तो यहाँ पर ये यूज़र एडिट करेगा। देखो यहाँ पर एंटर द फर्स्ट नंबर, ये तो एडिट नहीं होगा, बट ये एडिट दोनों होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट है मैं इसको खाली कर देती हूँ, ताकि जो भी यूज़र है वो हमारा नंबर डाल पाए, ठीक है। और मैं इसका जो नेम है वो भी चेंज कर देती हूँ। मैं चेंज कर रही हूँ इसका नेम। वैसे नेम से चेंज करने की आपको कंपलसरी नहीं है, बट मैं यहाँ पर चेंज कर रही हूँ। टी एक्स टी की वजह मैं टी एक्स टी कर रही हूँ, टी एक्स टी वन। इसका नाम कर देती हूँ टी एक्स टी टू, ठीक है। यहाँ पर इसका मैं चेंज किया था एल बी एल वन, इसका मैं एल बी एल टू कर देती हूँ, ठीक है। लेवल टू, एल बी एल टू, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो बाय द वे, ठीक है। और यहाँ पर देखो कैलकुलेट में कर देती हूँ सी एम डी वन, ओके। अब मैं सारे के सारे को एक साथ करके, देखो मैंने यहाँ पर सबको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। और अब मैंने यहाँ पर मेरे को फॉन्ट चाहिए, मैं फॉन्ट पे क्लिक करूंगी, कुछ भी नहीं दिखेगा तो भी क्लिक करो, ठीक है, आ जाएगा वो खुद से। ओके ओके, ये दोनों, ये टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा हो गया आई गेस। सो मैं इन दोनों का टेक्स्ट थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ओके, देख सकते हो आप सब लोग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूंगी, यहाँ पर सी एम डी वन आ गया है। अब मैं कर देती हूँ, आप सब देखते जाओ, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ। ओके वेट, क्लिक क्लिक, ये सब ऐसे ही रहेगा। अब देखो मैं यहाँ पर कर रही हूँ डिम ए बी एज इंटीजर, इंटीजर खुद से आ गया, देख सकते हो। अब देखो डिम मतलब क्या, कि लेट ए एंड बी बी एन इंटीजर, ठीक है। ए एंड बी बी एन इंटीजर, तो ए की जो मैं वैल्यू कर रही हूँ, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ टी एक्स टी वन डॉट टेक्स्ट। देख सकते हो आप सब लोग, आपको हर चीज़ समझाऊंगी, आपको मुझे मालूम है अब आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा। देखो अब मैं आपको बता देती हूँ, मैं बी का भी ऐसी करूँ। बी इज इक्वल्स टू वैल ऑफ, वैल्यू होता है, ठीक है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ टी एक्स टी टू डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल्स टू, देखो मैं आपको समझाती हूँ, देखो सुनो अच्छे से सुनो, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ टी एक्स टी वन डॉट टेक्स्ट, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नाम है टी एक्स टी वन, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दे दिया है ए, और मैंने इसको टेक्स्ट टू को मैंने नाम दे दिया है बी। मतलब जब भी मैं ए में नंबर डालूंगी उसका मतलब होगा कि मैं इसमें नंबर डाल रही हूँ, और बी में डालूंगी तो मतलब हो जाएगा इसमें नंबर डाल रही हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है। ए में मतलब यहाँ पर नंबर जाएगा, बी मतलब यहाँ पर नंबर जाएगा, सिंपल यही चीज़ करी मैंने, ठीक है। यहाँ पर आ गया। मैंने एक चीज़ नहीं किया, मैंने कैलकुलेट तो किया, लेकिन जो आंसर आएगा वो डिस्प्ले कहाँ होगा भाई। मैंने यहाँ पे गलती कर दी। कैलकुलेट पर आपका यहाँ पर आंसर भी तो आना है ना। तो टेक्स्ट, थ्री डॉट टेक्स्ट में आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। थ्री डॉट टेक्स्ट, और लीगल ऑब्जेक्ट नेम, ओके, स्टेट थ्री।
अब मैं इसका जो टेक्स्ट है, मुझे ये टेक्स्ट वन जो लिखा हुआ है अंदर मुझे चेंज करना, तो अब बताओ क्या करेंगे, वेरी गुड, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको हटा देंगे, हो गया। ठीक है, अब देखो मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करती हूँ, वापस कोडिंग अपना कंटिन्यू करती हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अब हो गया ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई, अब मैं करूँगी txt3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू a प्लस बी। हो गया हमारा कोड डन। अब हम रन करके देखते हैं। रन करने के लिए आपको यहाँ पर एक पॉज स्टार्ट वाला बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर ये देख सकते हो, ये इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म डिज़ाइन वाला देखो इतने अच्छे से बनकर आ जाएगा। एंटर फर्स्ट नंबर, देखो अब ये देखो नंबर क्लिकेबल है क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स है। मैं यहाँ पर 6 टाइप कर दिया मैंने। एंटर सेकंड नंबर, देखो ये क्लिकेबल नहीं है, ये क्लिकेबल नहीं है क्योंकि ये लेबल है, लेबल है और ये टेक्स्ट बॉक्स से ये क्लिकेबल है। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ 6। अब मैं करती हूँ कैलकुलेट, आ गया हमारा 12। समझ गए आप लोग, 6 + 6 क्या होता है, 12 होता है। चलो मैं बड़ा नंबर ले लेती हूँ, 60 और 3, चलो 63। सिंपल, एकदम इजी है। ये देख लो हमारा फॉर्म बन गया है, हमारा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स एकदम इजीली हो गया है। टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो आपको अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको ना इसके लिए करने के बाद ना इसको एंड के ऊपर क्लिक करना रहेगा जब आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड, ठीक है। टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट का मतलब क्या था ना, ये देखो टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट जो वैल्यू है हमारा a प्लस बी का आंसर आएगा, तो इसलिए सपोज करो मुझे अपना एप्लीकेशन एंड भी करना है ना, तो मैं यहाँ पर एंड का भी बना सकती हूँ। मैंने यहाँ पर एंड कर दिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका भी कोड बना सकती हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ एंड लिख दूंगी ना तो बन गया मेरा, ये भी देख लो। एंड मतलब देखो यहाँ पर 4 6 कैलकुलेट 10 एंड मतलब हट गया, खुद से हट गया, ठीक है। सो यही था हमारा आज के इस लेक्चर में। हमने देखा कि हमारा वीबी में हमारा टूल बॉक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी विंडो क्या होता है, फॉर्म डिज़ाइनर क्या होता है, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, विंडो, ये सब क्या होता है। हम लोग जो कमांड जो हमारा ऑप्शन बटन है, लिस्ट बॉक्स है और हमारा कॉम्बो बॉक्स है, हमारे पास टाइमर, ड्राइव लिस्ट बॉक्स, फाइल लिस्ट बॉक्स, सब चीज़ देखेंगे धीरे धीरे करके नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आप सब लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा वीबी में हम क्या कैसे करते हैं। कोडिंग मैंने आपको समझा दी है, बट ये थोड़ा सा बेसिक्स था और इजी भी था। एंड और भी आगे जाकर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, नेक्स्ट लेक्चर में आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।